जी तो व्यूवर्स, नेक्स्ट हमारे पास 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का जो वीकली गोल्ड एनालिसिस है उसके बारे में मैं मज़ीद आपको गाइड कर देता हूँ कि इस वीक गोल्ड क्या करेगा। ठीक है, सॉरी। तो हम गोल्ड के फ़िलहाल डेली टाइम फ्रेम पे हैं। तो डेली पे अगर देखा जाए तो ये जो एरिया है मैं आपको थोड़ा सा ना हाईलाइट करके देता हूँ। हाँ, गोल्ड में ये जो एरिया हमारे पास जी, ये जो एरिया ये मैं स्क्रीन पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ। ये जितनी भी सेलिंग हुई है ना, ये अग्रेसिव सेलिंग है। ठीक है, इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि मार्केट की जो अपना होता है कि वो एक फेक ट्रेंड बनाते हैं डेली बेसिस पे, तो ये वो है। आप देख लें कि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो स्प्रेड है वो बहुत ही छोटा है। खैर, ये तो था एक जो है ना वो नॉर्मल सी आपको बताना था कि इस वीक मार्केट ने ऐसा किया है। अब नेक्स्ट वीक देखें कि लास्ट दिन जो हुआ था फ्राइडे को, थर्सडे और फ्राइडे जो है ना दो कैंडल्स बनी हैं। इनमें वॉल्यूम अच्छा है, लेकिन जो लास्ट कैंडल बनी है उसमें वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्प्रेड ज़्यादा है। मतलब लोग बाई करने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जो हमारे पास एरिया सप्लाई का 2680, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, ये आपने याद रखना है। और चले मैं आपको ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ ताकि मज़ीद डिस्कशन हो जाए। जी, ये देखें। अब देखें 4 आवर जो टाइम फ्रेम है, इसमें ये जो 2661 का एरिया है, ये वाला एरिया, ये वीकली हाई है, ये वीकली लो है। वीकली हाई और वीकली लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माइकल कहते हैं कि अगर आपको वीकली हाई और वीकली लो का नहीं कंफर्म, आपको वीकली बायस का नहीं पता, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये आईसीटी का मैं कह रहा हूँ। तो उस लिहाज से मैंने आपको गाइड कर दिया है। 1 आवर पे चलते हैं, वहाँ पे जाके मज़ीद रीडिफ़ाइन करके आपको बताता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जी, अब देखें ये जो एरिया है ना 2604 का, ये एरिया जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लिक्विड एरिया, यहाँ पे लिक्विड मनी है। मतलब अगर मार्केट रिवर्स होती है, एक बेरिश ट्रेंड में आती है, तो हमारे पास ये डिमांड जो है ना वो एज अ डिमांड काम नहीं करेगी। ये लिक्विड हो चुकी होगी मार्केट, यहाँ तो इसको ब्रेक करेगी, इसके बाद कैंडल क्लोज़ करेगी। अगर कैंडल क्लोज़ नहीं करती, विक लगाती है, तो वो हमारे पास नई सप्लाई बन जाएगी, सॉरी नई डिमांड बन जाएगी। फिर उसको रिटेस्ट करेगी और फिर बूम ऊपर जाएगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। लेकिन इस वीक का जो हमारे पास फ़िलहाल ट्रेंड आ रहा है वो बेरिश है। याद रखना कि वीकली कैंडल बेरिश होगी। जो अगली पिछले वीक की कैंडल बताई थी वो बुल थी, उसमें वॉल्यूम आया हुआ है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो सप्लाई है 2680 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने याद रखना है 2680। ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 2680 की सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। क्योंकि ये अभी तक अनमिटिगेटेड है और चांसेस हैं कि यहाँ से एक बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी फ़िलहाल तो अगर आपने मंडे को ट्रेड करनी है तो मैं उसके बारे में गाइड कर देता हूँ यार, कि अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो मार्केट इस लिक्विड मनी को लेने आएगी। ये यहाँ पे भी लिक्विडिटी है 2640, ये यहाँ पे लिक्विडिटी है पड़ी हुई। ठीक है, उसके बाद ये तो है लिक्विड मनी है ना 2604, तो मार्केट इसको लेने लाजमी आएगी। लेकिन मंडे को हो सकता है कि मज़ीद मार्केट बुल हो, जो हमारा वीक का हाई है वो ब्रेक हो, लेकिन ऊपर सप्लाई में जो है ना एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिले, तो मार्केट जो है ना वो डाउन में आएगी, वीकली डाउन ट्रेंड रहेगा।
ठीक है। लेकिन अगर ये बात की जाए कि एनी हाउ क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो एरिया ना 2550 का, ये एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट ने रहना बुल है, ठीक है। बस वो एक लिक्विडेशन में है, लिक्विडेशन ग्रैब कर रही है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे अप डाउन ट्रेंड बना रही है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मार्केट बुल है। ये डिमांड भी अनमिटिगेटेड है, इससे नीचे एक डिमांड एरिया वो भी अनमिटिगेटेड है। तो मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पे कैंडल क्लोज़ कर देती है, मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल क्लोज़ होती है इस तरह की, इस तरह की कैंडल क्लोज़ होती है। तो बस समझ लें कि ये लिक्विड मनी को जो है ना ग्रैब कर लिक्विडिटी ले के नीचे जा रही है। और फिर यहाँ पे अगर इस तरह की कैंडल क्लोज़ होती है, इस तरह की, इस तरह की, तो बस समझ लें कि ये सप्लाई बन चुकी है। अब मज़ीद क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, सप्लाई को टैप करेगी, ऊपर जाएगी, यहाँ पे कोई एफ होगा, एफ को टैप करेगी और बूम ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये आपने मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, ये आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। बाकी ट्रेंड हमारा बुली है, लेकिन क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई डेली का कुछ ना कुछ जो है ना वो निकाल के हम जाएं। तो आपने उस चीज़ का जो है ना वो बेहद ख्याल रखना है, ठीक है। बाकी मैं डेली तौर पे शार्ट्स बना देता हूँ जो हमारा डेली बायस होता है या इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, ताकि आपको डेली ट्रेड एग्जीक्यूट करने में इशू ना हो। बाकी ट्रेड का एनालिसिस देना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ट्रेड में एंट्री, एग्ज़िट और टीपी, ये तो खैर मैं बता देता हूँ उसमें शॉर्ट्स में ही, टीपी का और एग्ज़िट का। और एंट्री जो है ना वो आपने ख़ुद करनी होती है, क्योंकि वो हर किसी का मेथड होता है। कोई वॉल्यूम को दे के करता है, कोई एफ को, कोई सप्लाई को, तो वो हर किसी का अपना मेथड होता है। बाकी स्टॉप लॉस और एग्ज़िट मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर देखा जाए ना, तो अगर मंडे की कैंडल एक अच्छी बन जाती है तो मैंने ऑलरेडी ना एक वीडियो बनाई हुई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे, मतलब वीकली इन्वेस्टिंग, 2 से 3 वीक लग सकते हैं आपके टीपी को हिट होने में। तो आप वो जाके देख लें, शार्ट में होगी, तो वो आपको हेल्प करेगी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकें। बाकी फ़िलहाल गोल्ड का यही चांस है। आपको पता चल गया है कि मंडे को हो सकता है कि यहाँ तक 2679 तक आए, उसके बाद एक अच्छा सा रिस्पॉन्स देखने को मिले, इस लिक्विड मनी को लेने ग्रैब करने गोल्ड आएगा। बाकी ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।